हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक स्कूटी के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, जो बहुत फेमस हुई है अभी हाल फिलहाल में। वो है एथर रेडज़ा। गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट। मैंने भी इसलिए ही ली थी। काफ़ी प्रैक्टिकल है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज वो हम सब बात करेंगे, देखते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये ली थी, रस्टा जेड है ये, मिड वेरिएंट 2.9 किलोवाट। गाड़ी देखने में अच्छी है, बट कुछ चीज़ें आप देखोगे, ये डिज़ाइन थोड़ा सा अजीब लगता है। जो टेपर डिज़ाइन है यहाँ से नीचे है, पर ठीक है, मिक्स ओपिनियन है उसके। बट जो रियल उसकी प्रॉब्लम है, कंपनी क्लेम करती है, वो है उसकी रेंज 100 किलोमीटर। बट वो 100 किलोमीटर कैसे मिलते हैं, हम ये जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो स्मार्ट इको मोड है, ये इतना स्मार्ट नहीं है। क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी ईवी चलाई हैं, IQ, ओला वगैरह, सब में इको मोड होते हैं जिनमें पावर कम होती है, आई नो। लेकिन जो उसका स्मार्ट इको मोड है, ये आपको कभी कभी 20 से ऊपर नहीं जाने देगा, 30 से ऊपर नहीं जाने देगा, 35, 40। कभी आप गैस नहीं कर सकते किसकी स्पीड लिमिट कितनी होगी, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर आपको ये रेंज चाहिए जो उसमें लिख के आ रही है, तो आपको स्मार्ट इको मोड पे ही चलना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है मेरे हिसाब से। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे कि अगर मैं कॉलेज भी जाता हूँ और अगर मुझे स्मार्ट इको मोड में जाना है, तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि जो ट्रैफिक होता है वो स्पीड में चलेगा, तो आपको भी स्पीड में चलना पड़ेगा। जो स्मार्ट इको मोड आपको नहीं लेके जा सकता। सेम चीज़ अप्लाई होती है हाईवे पे भी। सॉरी, मैं फोकस करता हूँ। तो जो सबसे मेन कंसर्न है वो यही है कि जो उसकी रेंज है 100 किलोमीटर, वो मिलेगी तो आपको, बट कैसे मिलेगी और आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। मेरे लिए तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कहीं जाना है और मुझे पूरी रेंज चाहिए, तो वो मुझे नहीं मिलने वाली। क्योंकि 20-30 की स्पीड पे तो गाड़ी कौन चलाएगा आज के टाइम में। अगर आपने इतनी महंगी गाड़ी ली है, मुझे ये गाड़ी 1.5 लाख की पड़ी है, 1.5 लैक्स, और आप गाड़ी चलाओगे 30 की स्पीड पे, तो क्या मतलब है। अब दूसरी चीज़, ये जो गाड़ी की सीट है, ये इसका मेन फीचर है। इतनी बड़ी सीट, बहुत अच्छी सीट है, नो डाउट कंफर्टेबल है। मैं आपको उसका बूट दिखाता हूँ। बूट भी बहुत बड़ा है, बट द थिंग इज़, ये जो उसकी हिंज है ना, ये हिलती है। ये देखो, ये हिलती है। ऐसा लगता है कि ये टूट जाएगा कभी भी, बहुत वीक है ये। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी एथर के साइड से, कि जब आप इतना बड़ा बूट दे रहे हो, इतनी बड़ी सीट दे रहे हो, तो आपको हिंज भी बड़ी देनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़, मैं यहीं पे आता हूँ। ये जो बैक रेस्ट दिया है कंपनी ने, अच्छा है, सपोर्ट देता है। लेकिन जब पिलियन यहाँ से उतरता है ना, तो उसका पैर यहाँ पे अटकता है। मेरा खुद पैर अटका है, और सब कंप्लेन करते हैं कि यार ये क्यों है इतना ऊंचा, उतरने में बैठने में दिक्कत होती है। और प्लस जब मैं ये सीट खोलता हूँ ना, आप देख रहे हैं, ये देखिए मेरा हाथ अटक रहा है, हर बार अटकेगा। तो ये चीज़ बहुत बेकार लगती है। दूसरा, मैं डिस्प्ले पे ही आ जाता हूँ। एथर में आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है ये सारे फीचर्स यूज़ करने के लिए, जिससे हम प्रो पैक बोलते हैं। मैं फोकस कर लेता हूँ, सॉरी। प्रो पैक लेने के बाद भी सबसे जो एनोइंग चीज़ मेरे को लगती है, वो है इसमें डार्क मोड ही नहीं है। इसमें डार्क मोड नहीं है। रात में चाहे जो भी टाइम हो रहा हो, शाम को, ये नहीं, मतलब ऐसा लाइट ही रहेगा, ये डार्क नहीं होता, तो ये आँखों में चुभता है। और दूसरी चीज़, ये ऑटो ब्राइटनेस है। ये देखिए फुल हो गया, अभी फुल कहाँ से होगा, अभी तो थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे, फिर भी ये फुल ही रहता है, ये अपना आप एडजस्ट नहीं करता, मेरे को मैनुअली ही करना पड़ता है। दूसरा, हमारे पास में जब डिस्प्ले है, तो उसमें फीचर्स नहीं है, लेकिन जैसे कि टेम्परेचर नहीं दिखाता ये मोटर का या बैटरी का, या फिर वेदर जो होता है हमारा, वेदर भी दिखा सकते हो, क्योंकि इतनी स्पेस खाली पड़ी है और पूरा मतलब डिस्प्ले ही आपकी है, बट आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। बाकी ये कभी कभी हैंग भी होता है बहुत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कभी कभी ये हैंग हो जाता है और मैप्स काम नहीं करता ठीक से। ये एक्सपेक्टेड नहीं है।
उसके बाद में जो जॉयस्टिक थी अभी वर्क नहीं करती। बट मान लो जैसे कि बारिश हो रही है, सर्दियों में आपने ग्लव्स पहने हैं तो ये टच काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको या तो ग्लव्स उतारने पड़ेंगे या गाड़ी रुकनी पड़ेगी। अगर ये सब करना पड़ा तो फिर डिस्प्ले का मतलब ही क्या रहा। तो मैं ये चाह रहा था ईथर से कि ये भी ऐसा ऑप्शन चालू रहे। बहुत अच्छा हुआ कि ये डिस्प्ले टच कर दी, पहले टच नहीं आती थी, अपडेट के बाद में हुई है, बहुत अच्छा लगा। बट ये जॉयस्टिक भी अगर, ये देखिए ये हैंग हो गया, मैंने कहा था ठीक है, अगर ये ऐसा ऑप्शन भी हम यूज़ कर पाएँ तो कितना अच्छा होगा। एक ही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। दूसरी है इसकी हेडलाइट इसकी ओके है, ओके है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। ये मेरे कुछ कंसर्न थे। बाकी अगर आपको अपनी ईवी में कुछ लगे तो आप बता सकते हैं, आप कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत इशू और है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ लगे तो आप बता सकते हैं। प्लस मैं एक चीज़ और मेंशन करना भूल गया था, तो मैं ये इस वीडियो में डाल दूँगा। वो है इसके साउंड, यानी कि अगर मैंने इंडिकेटर दे दिया तो एक तो ये जो उसकी आवाज़ है वो बॉम्ब जैसी है, जैसे टाइम बॉम्ब नहीं होता उस टाइप का, तो ये बहुत बेकार लगता है सुनने में। और ये वॉल्यूम कम नहीं हो सकता, चलो ठीक है। दूसरा जो सबसे मेन जो चीज़ मुझे बुरी लगती है वो है, एक मिनट, ये मैंने रिवर्स पर डाल दी तो ये जो साउंड है ये बहुत लाउड है और इसको हम कम ही नहीं कर सकते ना बंद कर सकते। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे को, एक मिनट में बंद कर देता हूँ इसको। मान लीजिए कि अगर मुझे सुबह जाना है या रात में जाना है तो पूरे घर वालों को मालूम चल जाएगा, जो आसपास के लोग हैं उन्हें पता चल जाएगा। तो ये कंपनी को ऐसा ऑप्शन तो देना चाहिए ना कि यूज़र वॉल्यूम कम कर सके, ज़्यादा कर सके। अगर ये थरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ यार ऑप्शन दो। दूसरा ये जो इसका चार्जर है ये 350 वाट का है, जो कि 8 घंटे ले लेता है चार्ज करने में, और इतना प्रीमियम पे करने के बाद मुझे लगता नहीं कि एक्सेप्टेबल है। तो इधर प्लीज़ 700 वाट के चार्जर स्टैंडर्ड कर दीजिए। बाकी जो बेल्ट है इसका बहुत आवाज़ करता है। मुझे सिर्फ 2 महीने हुए थे, 2 महीने के अंदर ही ये जो बेल्ट है इसका बहुत आवाज़ करने लगा था। अब तो बहुत ही जैसे खांसी नहीं होती, ऐसा लगता है कि गाड़ी को खांसी हो गई, ची 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 इस टाइप की आवाज़ें निकालता है ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस गाड़ी को बेस्ट होने से थोड़ा सा पीछे कर देता है। बाकी और मुझे पॉइंट्स मिलेंगे तो मैं और बताऊंगा। बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।